उपद्रव के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की अपर सेशन जज पंचम अमृता शुक्ला ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने टिप्पणियों में कहा कि यदि आरोपित को जमानत दे दी गई तो वह विवेचना प्रभावित कर सकता है। मौलाना के अधिवक्ता ने बारादरी के श्यामगंज में हुए उपद्रव के मामले में जमानत अर्जी दाखिल की थी। बता दें 26 सितंबर को कानपुर के आई लव मोहम्मद प्रकरण की आड़ में IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने शहर में उपद्रव कराया था। आह्वान कर उसने भीड़ को एकत्रित किया और पुलिस पर पथराव, फायरिंग और तोड़फोड़ कराई गई। इस मामले में पुलिस ने 10 मुकदमे लिखे, जिसे करीब 125 लोगों को नामजद करते हुए 3000 लोगों को अज्ञात में शामिल किया गया था। नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खासतौर से बरेली शरीफ के आशिकान रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे ख़तरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम DM के ज़रिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहाँ जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दूर शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा एहतियात की वजह से, और अपने एक दोस्त के यहाँ फाइक इनकलेव में आकर यहाँ क़याम किया मैंने रात को। झूठा मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं जुमे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूँ, और ये DM साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं की। लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे नाअक़िबत अंदेश लोग हैं जो मुखबरी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं। इन लोगों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। मैं अगर मौके पर चला जाता, मैं वहाँ नमाज पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता, तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियाँ चलाई। मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया है। अगर ये तरीका, मैं अभी तक गिरफ्तार हूँ, अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूँ, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और अंदेशा इस बात का है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूस रिसालत के नाम पर अगर
मेरी गिरफ्तारी हो जाती है या मुझे, मैं तो कहता हूँ जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीकों को देखना चाहिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश की हो या मुल्क की हुकूमत हो, हुकूमत सबकी है। 140 करोड़ मुसलमानों की, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी हुकूमत पर है और पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए कि क्या मुसलमानों के साथ ये रवैया बरकरार रखा जाएगा। अगर ये रवैया जारी रहा तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है, जो मैं किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में हमारे मुल्क का, हमारे शहर का अमन खराब हो। आज भी लोगों ने ये देखा है कि मुसलमानों ने अमन को नुकसान नहीं पहुंचाया है, पुलिस ने खुद अमन को नुकसान पहुंचाया है। और हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से फसाद मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम किया है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि बहुत सब्र सुकून के साथ इस वक्त हालात को देखते हुए गिरफ्तारी हो जाए। मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ, बार बार कह भी रहा हूँ कि भाई मुझे अगर मेरा तरीका पसंद नहीं है, मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए काम करना चाहता हूँ, गंगम जमनी तहजीब के लिए काम करना चाहता हूँ। अगर ये आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मैं अपने मुल्क का काम जैसे करता था वैसे करता रहूँगा। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ, अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। सलाम। शुरुआत में मौलाना को 7 मुकदमों में नामजद किया गया था, लेकिन बाद में बाकी 3 मुकदमों में भी साक्ष्यों के आधार पर नामजदगी की गई। घटना के ठीक अगले दिन 27 सितंबर को पुलिस ने आरोपित मौलाना को जेल भेज दिया। बाकी 8 दिनों के भीतर करीब 91 अन्य लोगों को भी जेल भेजा गया था। पुलिस ने मौलाना की सभी 10 मुकदमों में रिमांड ले ली, साथ ही साथ वर्ष 2019 के CA/NRC के विरोध में भी रिमांड ली। सभी मामलों में रिमांड के बाद मौलाना के अधिवक्ता ने बारादरी के श्यामगंज में हुए उपद्रव के मामले में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसकी शुक्रवार को अपर सेशन जज पंचम अमृता शुक्ला की कोर्ट में सुनवाई हुई। अपर सेशन जज ने मौलाना की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। उधर रिमांड पूरी होने के बाद अगली सुनवाई 11 नवंबर को होनी है। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज, बरेली।